अभी तुमको ईश्वरीय मत मिलती है। एक ईश्वर की मत को ही लीगल मत कहा जाता है, मनुष्य मत को इलीगल मत कहा जाता है। सबसे इलीगल काम है विकार का भूत, देह भान का, देह अभिमान का भूत तो सब में है। बाप तो है विदेही, बच्चे भी विचित्र हैं, यह समझ की बात है। बाबा अपना भक्ति मार्ग का अनुभव सुनाते हैं। बुद्धि और तरफ क्यों जाती है? आपने विनाश भी देखा, स्थापना भी देखी, साक्षात्कार की आश पूरी हुई। समझा अब नई दुनिया आती है, हम यह बनेंगे। बाकी ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जाएगी, पक्का निश्चय हो गया। यही ईश्वरीय बुद्धि, ईश्वर ने प्रवेश कर यह बुद्धि चलाई। ज्ञान कृष्ण माताओं को मिलता है तो माताओं को ही सब कुछ दे दिया। गाया जाता है मनुष्य मत, ईश्वरीय मत, देवी मत। अब तुम्हें मिलती है ईश्वरीय मत, जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग है, अब तुमको श्रीमत मिलती है। श्रेष्ठ कर्म करने से श्रेष्ठ जीवन स्वतः ही बनती है। इसलिए हर कार्य के पहले अपनी चेकिंग करनी है कि वह हर कर्म श्रीमत के अनुसार है। हर कर्म श्रीमत के अनुसार है। अंश बोलो बोला बाबू। इसलिए स्मृति है वही सर्व शक्तियों के खजानों के अधिकारी, वही सर्व शक्तियों के खजानों के अधिकारी हैं। बोलो कशिश बाबू। इस समय तो ईश्वरी यूनिवर्सिटी में बैठे हुए जहाँ पर मनुष्य से देवता बनते हैं। बाबा ने में संगम तो रहेंगे कि संगम करीब बाबा अपने पुरुषोत्तम पढ़ाई कराते हैं। कंचन बाबू बोलो। पावन बनाते हैं, तो बच्चों को भट्टी खोने का रास्ता क्यों बनाते हैं? इस ब्राह्मण राज्य में लोग राजकुल की मर्यादा को छोड़े बाप की बात नहीं है। गृहस्थ जीवन में गवर्नमेंट में समान है। लौकिक लाज कुल की मर्यादा को छोड़ एक बाप की बात माननी पड़े। बाप की बात माननी पड़े। और कमल फूल मांग रहा है ना, गस्तरवाल में रहते। बोलो इसका बाबू। बाबा ने कहा कि अगर सदगति में जाना है तो अपने सारे पाप भस्म करना पड़ेगा। बोलो कुसुम भाई। हाँ लेकिन डाली सबने। जैसे अपने आप ने ऐसे बच्चे को मंगा लिया।
पति सबको बनाया, बच्चों को, हाँ। कोई छोड़ा नहीं। ये जिम्मेवारी से फ्री हो जाऊँ मैं, फिर मैं खा ली। इन जिम्मेवारी से फ्री हो जाओ, फिर मैं उन बच्चों ने एक साइड से तो लगाना ही है। साइड तो लगाना ही है, जैसे साइड बोलती है वो तो भतीजा क्या बता, तुम्हारी जल्दी जल्दी आता कोई जब किराएदार रख लिए ना, ओम शांति वाले रख लिए, खाना उनके यहीं खा ले करियो, मगर तुझे होते खा लिया करूँगी। अरे ना मेरे घर नहीं खा सकते, ना ओम शांति वाले बच्चों की शादी नहीं होती, मैं नहीं ओम शांति में जाऊँगा, मैं नहीं जाएगा भाई, मेरे बच्चों की शादी नहीं होनी। कौन क्या है? भतीजा मेरा दिल्ली भतीजा कह रहा था, किराएदार जो रखे हुए ओम शांति वाले रखे, तो खाना उनके आप खा ले करियो, मगर तेरे घर का खा लिया करूँगी। ठीक है। बोलो किरण मैम। बाबा ने बताया बाप की शेरी बात तो माननी चाहिए ना, पढ़ाई पर टेंशन देना, ऐसा ज्ञान कभी कहीं से मिल नहीं सकता। मैं जी बाबा कहते हैं वैरायटी लीला को समझना है, आत्मा जो कर्म करती है अच्छा है बुरा अपना फल भोगती है। इसी समय तुम बच्चे स्त्री और पुरुष दोनों उत्तम बनते हो। यह संगम युग है ही, कलयुग, अंत और सतयुग आदि के बीच का समय। इस समय बाप तुम बच्चों के लिए ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खोलते हैं, जहाँ तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में कभी नहीं होती। इसी समय सबकी सदगति होती है, इसी समय सबकी सदगति। ओम शांति। ओम शांति। 21/9/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। बाप कलप कलप आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। बाप कलप कलप आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। बाप के द्वारा दिया जा रहा परिचय जितना हम सेट करते जाएंगे, बाप के द्वारा दिया जा रहा परिचय, इसको हम जितना सेट करते चले जाएंगे
उतना संपन्न बनते चले जाएंगे। बाप के द्वारा दिया जा रहा परिचय, इसको जितना सेट करते चले जाएंगे उतना संपन्न होते चले जाएंगे। बाप के परिचय में ही संपन्नता समाई हुई है। बाप के परिचय में ही संपन्नता समाई हुई है। कंचन क्या सुनो? बाप के परिचय में ही कंचन आपके परिचय में संपन्नता समाई, या कुछ और? भक्ति मार्ग का कार्यक्रम जो चलता है वह 56 प्रकार के भोग। भक्ति मार्ग का कार्यक्रम जो चलता है वह 56 प्रकार के भोग, और ज्ञान मार्ग का कार्यक्रम जो चलता है वो है लौकिक तोरी। क्या सुना मैं जी? भक्ति मार्ग का कार्यक्रम जो चलता है वह 56 प्रकार के भोग, और ज्ञान मार्ग का कार्यक्रम जो चलता है वह लौकिक तोरी। और 56 प्रकार का भोग तो दुनिया खा रही, लौकिक तोरी कोई नहीं खाता। लौकिक तोरी क्या खबर मेरी? हाँ जी। मैं जब बीमार हो जाता तब खाएं। तो ब्राह्मण तो बीमार है। जी कहाँ तक लिखा? तुमको भी सबको बाप का यथार्थ परिचय देना है। तुमको भी सबको बाप का यथार्थ परिचय देना है। प्रश्न है, बच्चों के किस प्रश्न को सुनकर बाप भी वंडर खाते हैं? बच्चों के किस प्रश्न को सुनकर बाप भी वंडर खाते हैं? उत्तर है, बच्चे कहते हैं बाबा आपका परिचय देना बहुत मुश्किल है। आपका परिचय देना बहुत मुश्किल है। हम आपका परिचय कैसे दें? यह प्रश्न सुनकर के बाप को भी वंडर लगता है। यह प्रश्न सुनकर बाप को भी वंडर लगता है। जब तुम्हें बाप ने अपना परिचय दिया तो तुम भी दूसरों को दे सकते हो। इसमें मुश्किलात की बात ही नहीं। यह तो बहुत सहज है। जितना इजी बाप
के परिचय में हम स्वयं सेट हुए होंगे, उतना ईजी हम दूसरों को भी बाप के परिचय में सेट कर सकेंगे। इतना ईजी बाप के परिचय में हम स्वयं सेट हुए होंगे, उतना जल्दी हम दूसरों को भी बाप के परिचय में सेट कर सकेंगे। कहाँ तक लिखा जी? बहुत सहज। हम सब आत्माएं निराकार हैं, तो जरूर उनका बाप भी निराकार होगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं बेहद के बाप के पास बैठे हैं, यह भी जानते हैं बेहद का बाप इस रथ पर ही आते हैं। जब बाप दादा कहते हैं यह तो जानते हैं कि शिव बाबा है और वह इस रथ पर बैठा है, अपना परिचय दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं वह बाबा है, बाबा मत देते हैं कि रूहानी बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएं, जिसको योग अग्नि कहते हैं। अभी तुम बाप को ही तो पहचानते हो। ईश्का बाबू कैसे मन बनाया, फिर कैसे फाइनल किया? मेरे लिए घर पे नहीं रहना, बाबा के घर पे अभी आना जाना रखना है, ऐसा? अभी आना जाना मैं जी अभी आना ना देख मानो ना देख सिखा दे कि कहीं मिला ना मानो ना देख जी। कहाँ थे? तो पहचानते हैं। मेरी तरह बन जा। हाँ, मेरी तरह बन गया। मुझे तो भैया ने बना दिया तो मैं बन जाऊँ। पंखा बंद किया था फिर चला दिया ये वाला। इन्होंने गर्मी लग रही है। गर्मी हो गई है ना। गर्मी हो रही, वो भी कह रहा। तो ऐसे कभी थोड़ा ही कहेंगे कि बाप का परिचय दूसरों को कैसे दूं, उनको भी बेहद के बाप का परिचय है तो जरूर दे भी सकते हो। परिचय कैसे दें यह तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। जैसे तुमने बाप को जाना है वैसे तुम कह सकते हो कि हम आत्माओं का बाप तो एक ही है, इसमें मूझने की दरकार ही नहीं रहती। कोई कहते हैं बाबा आपका परिचय देना बड़ा मुश्किल होता है। अरे बाप का परिचय देना इसमें तो मुश्किलात की कोई बात ही नहीं। जानवर भी इशारे से समझ जाते हैं कि मैं फलाने का बच्चा हूँ। तुम भी जानते हो कि हम आत्माओं का वह बाप है। हम आत्माएं अभी शरीर में प्रवेश हैं। जैसे बाबा ने समझाया है कि आत्मा आकार मूर्त है, ऐसे नहीं कि उसका कोई रूप नहीं है। बच्चों ने पहचाना है, बिल्कुल सिंपल बात है। आत्माओं का एक ही निराकार बाप है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, बाप की संतान है। बाप से हमको वर्षा मिलता है, यह भी जानते हैं।
ऐसा कोई बच्चा इस दुनिया में नहीं होगा जो बाप को और उनकी रचना को न जानता हो। बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है वह सब जानते हैं। यह है ही आत्मा और परमात्मा का मेला। यह कल्याणकारी मेला है। बाप है ही कल्याणकारी, बहुत कल्याण करते हैं। बाप को पहचानने से समझते हो बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। वह जो सन्यासी गुरु होते हैं उनके शिष्य को गुरु के वर्षे का मालूम नहीं रहता। गुरु के पास क्या मलकियत है यह कोई शिष्य मुश्किल जानते होंगे। तुम्हारी बुद्धि में तो है कि वह शिव बाबा है। मलकियत भी बाबा के पास होती है। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप के पास मलकियत है। विश्व की बादशाही स्वर्ग। लौकिक में भी क्या होता है, बच्चा बाप की भली और किसी बात की जानकारी मिल सकती हो या ना मिल सकती हो वो जरूरी नहीं समझता। लेकिन खजाने की जानकारी हर एक बच्चा जरूर रखना चाहता है और उसके लिए उसकी हिम्मत भी रहती है, मेहनत भी रहती है। बच्चे बाप की खजाने की प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी रखते हैं। लौकिक में भी तो अलौकिक में भी हमें बाप के खजाने की जानकारी पूरी क्यों ना हो। आपको बाप के खजाने की पूरी जानकारी है? कांता में पूरी खजाने की जानकारी है। कौन कौन से खजाने? कंचन खजाने की जानकारी है पूरी? कुसुम तो आपको जानकारी नहीं पूरी? जानकारी है। जी कहाँ थे? स्वर्ग यह बातें सिवाय तुम बच्चों की और कोई कीमत नहीं। यह बातें सिवाय तुम बच्चों के और तो कोई की बुद्धि में नहीं है। लौकिक बाप के पास क्या मलकियत है वह उनके बच्चे जानते हैं। अभी तुम कहेंगे हम जीते जी पारलौकिक बाप के बने, उनसे क्या मिलता है वह भी जानते हैं। हम पहले शूद्र कुल में थे, अभी ब्राह्मण कुल में आ गए हैं। यह नॉलेज है कि बाबा इस ब्रह्म तन में आते हैं। बाबा इस ब्रह्मा तन में आते हैं। इनको प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। मैं शिव तो है सब आत्माओं का फादर। इनको प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं। अब हम इनके बच्चे बने हैं। शिव बाबा के लिए तो कहते हैं हाजरा हजूर है, जाने जानन हार है।
यह भी अब तुम समझते हो कि वह कैसे रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। वह सब आत्माओं का बाप है। उनको नाम रूप से न्यारा कहना तो झूठ है। उनका नाम रूप भी याद है। रात्रि भी मनाते हैं। जयंती तो मनुष्यों की होती है। शिव बाबा की तो रात्रि कहेंगे। शिव बाबा की तो क्या कहेंगे इसका? क्यों? उस समय रात हो जाती है। अच्छा, वैसे मनुष्यों को जन्म तो रात को नहीं होता। हाँ, मनुष्य को तो दिन में होता है, फिर भी जन्मदिन ही बोलते हैं। क्या कांता में क्या क्लियर किया बाबा ने? जयंती तो मनुष्यों की होती है। शिव बाबा की तो रात्रि कहेंगे, क्योंकि शिव बाबा का जन्मदिन कर्तव्य के आधार पर है और मनुष्यों का जन्मदिन बर्थ के आधार पर है, दिन के आधार पर है। आशन क्या समझे? बर्थ के आधार पर कह लो, दिन के आधार पर कह लो। और शिव बाबा का जन्मदिन कर्तव्य के आधार पर। जी कहाँ थे? रात्रि भी मनाते हैं। जयंती तो मनुष्यों की होती, शिव बाबा की तो रात्रि कहेंगे। बच्चे समझते हैं रात्रि किसको कहा जाता है? रात में घोर अंधियारा हो जाता है। अज्ञान अंधियारा है ना। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी भी गाते हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। सूर्य कौन है, कब प्रगटा, कुछ नहीं समझते। बाप समझाते हैं ज्ञान सूर्य को। ज्ञान सागर भी कहा जाता है। बेहद का बाप, बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। सन्यासी, गुरु, गोसाई आदि अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। सब है भक्ति, बहुत वेद शास्त्र पढ़कर विद्वान होते हैं। तो बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। इनको कहा जाता है आत्मा और परमात्मा का मेला। तुम समझते हो बाप इस रथ में आए हैं, इस मिलन को ही मेला कहते हैं। जब हम घर जाते हैं तो वह भी मेला है। यहाँ बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं। वह फादर भी है, टीचर भी है। ये एक ही पंड अच्छी रीति धारण करो, भूलो मत। बाप तो है निराकार, उनको अपना शरीर तो है नहीं। शरीर नहीं है तो जरूर लेना पड़े। तो खुद कहते हैं मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ, नहीं तो बोलूँ कैसे। शरीर बगैर तो बोलना होता नहीं। तो बाप इस तन में आते हैं। इनका नाम रखा है ब्रह्मा। हम भी शुद्ध से ब्राह्मण बने तो नाम बदलना ही चाहिए। नाम तो तुम्हारे रखे थे परंतु उसमें भी अभी देखो तो कहीं है ही नहीं। इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं होती, भक्त माला और रुद्र माला गाई जाती है। ब्राह्मणों की माला नहीं होती। विष्णु की माला तो चली आई है। विष्णु की माला किसे कहेंगे रमेश जी? पहली 8 की माला, फिर 108 की माला, फिर 16,000 की माला, फिर 9 लाख की माला, फिर 33 करोड़ की माला। कई सारी माला है विष्णु की। सब विष्णु की माला है।
जी कहाँ थे? सूक्ष्म वतन में विष्णु को सूक्ष्म वतन में विष्णु को 4 भुजा वाला दिखाया, 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। बाप समझाते मैं धोबी हूँ, मैं योग बल से तुम आत्माओं को शुद्ध बनाता हूँ, फिर भी तुम विकार में जा करके अपना श्रृंगार ही गवा देते हो। बाप आते हैं सबको शुद्ध बनाने, आत्माओं को आकर के सिखलाते हैं, तो सिखलाने वाला जरूर यहाँ चाहिए। पुकारते भी हैं आकर के पाँव बनाओ, कपड़ा भी मैला होता है तो उनको धोकर के शुद्ध बनाया जाता है। तुम भी पुकारते हो, हे पतित पावन बाबा आकर के पावन बनाओ, आत्मा पावन बने तो शरीर भी पावन मिले। तो पहली मूल बात होती है बाप का परिचय देने की। बाप का परिचय कैसे दें, यह तो प्रश्न ही नहीं पूछ सकते। तुमको भी बाप ने परिचय दिया है, तब तो तुम आए हो। बाप के पास आते, बाप कहाँ है इस रथ में? यह अकाल तख्त, तुम आत्मा भी अकाल मूर्त हो। यह सब तुम्हारे तख्त हैं जिस पर तुम आत्मा विराजमान हो। तब तो अकाल तख्त जड़ हो गया, अब तो अकाल तख्त जड़ हो गया। तुम जानते हो मैं अकाल मूर्त, तुम जानते हो मैं अकाल मूर्त अर्थात निराकार, जिसका साकार रूप नहीं है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, कभी विनाश हो न सके। एक शरीर छोड़ दूसरा लेता, मुझे आत्मा का पाठ अविनाशी नूंदा हुआ है। आज से 5000 वर्ष पहले भी हमारा ऐसे ही पाठ शुरू हुआ था। 11 संवत से हम यहाँ पाठ बजाने घर से आते हैं। यहाँ है ही 5000 वर्ष का चक्कर। वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं, इसलिए थोड़े वर्षों का विचार में नहीं आता। तो बच्चे ऐसा कभी नहीं कह सकते कि हम बाप का परिचय किसको कैसे दें। ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो वंडर लगता है, अरे तुम बाप के बने हो, फिर बाप का परिचय क्यों नहीं दे सकते हो? पूरी मुरली में आज एक ही पॉइंट हाईलाइट है कि बाप का परिचय कैसे दें। बाप का परिचय देना बच्चों ने कहा बड़ा मुश्किल है। बाप कहते, बाप को वंडर लगता है कि जैसे बाप ने तुमको अपना परिचय दिया, वैसे तुम आगे अपना बाप का परिचय लोगों को दे दो। जी कहाँ थे? हम सब आत्माएं, वह हमारा बाबा सर्व की सदगति करते हैं। सदगति कब करेंगे यह भी तुमको अभी पता पड़ता है। कल्प के संगम युग पर आकर सर्व की सदगति करेंगे। जो स्थूल प्योरिटी में ओके होते हैं, उनका सूक्ष्म शरीर भी गोरा होता है और स्थूल शरीर भी गोरा होता है। और जो स्थूल प्योरिटी में ओके नहीं होते, उनका केवल आउटर रूप देवी देवता के रूप में गोरा होता है।
बाकी तो अंदर से सांवरे ही होते हैं वो, अंदर से तो सांवरे ही। आशा समझिए। हाँ जी, समझने पॉइंट। मैं ये कहा कि जो स्थूल प्योरिटी में ओके हो, रंग तो भाई भी जन्म से मिल सकता है। रंग तो देवी देवताओं के सबके गोरे होंगे। क्या ऐसा रहेगा? क्या नहीं, रंग तो देवी देवताओं के आउटर रंग तो सब स्थूल रंग भी काला होगा। ना ना, देवी देवता अंदर से सांवरे, स्थूल नहीं काला होगा। स्थूल तो देवी देवताओं के सबके गोरे होंगे। अंदर से बोलना सांवरे। तो अंदर से कौन देखेगा? अंदर से तो कसाई के पास जाने के लिए जो काट के देखेगा। हाँ, डाउन भी जल्दी जाएंगे। काले का मतलब यही है, डाउन जल्दी आना। और काला के अंदर तार वो देख जैसी जब वो खाली आउटर परत वाइट होगी, इंटरनल काली होगी। पैकिंग बढ़िया होगी खाली। अंदर से काले होंगे, बाहर से गोरे। पैकिंग बढ़िया होगी। मुंह में राम बगल में छुरी। संज्ञान में जी पॉइंट। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन जो समझते हैं। अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं और पहले से कह देते नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़ा ही होती है। पत्थर भीतर का भी नाम है। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों तुम आयो बेहद के बाप के पास। बाप भी जानते हैं कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चों को भी अभी हद और बेहद से पार जाना है। बेहद से पार कैसे बोला बाबा ने? जी हद से पार किससे और बेहद से पार किससे? हाँ जी, क्या कहेंगे? आदि तो ये होगा लौकिक का हिसाब किताब अब तो शरीर सूक्ष्म वतन से भी ऊपर देहदारी होगी ना। कल तो अभी हो जाएगा तो हाँ जी, सत्युग में लेकर चला जाएगा आंसर भी आंसर थोड़ी सी आत्मा बेहद से पार मतलब सूक्ष्म से भी ऊपर बिंदु स्वरूप एकदम है। बेहद से पार इस पूरे संसार को कहेंगे। हद से पार इस देह से पार और बेहद से पार इस पूरे संसार से पार। सूक्ष्म वतन से पार मूल वतन में होके जी कहाँ थे? सब बच्चों को देखते हैं, जानते हैं। इन सबको मैं लेने के लिए आया। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, कितना क्लियर है, इसलिए चित्रों पर समझाया जाता है। नॉलेज तो बिल्कुल ईजी है, बाकी याद की यात्रा में टाइम लगता है। याद की यात्रा
याद की यात्रा में टाइम लगता है, ऐसे बाप को तो कभी भूलना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं मामी तुम याद करो तो पावन बन जाएंगे। मैं आता ही हूँ पतितों से पावन बनाने। तुम अकाल मूर्त आत्मा सब अपने अपने तख्त पर विराजमान हो। बाबा ने भी इस तख्त का लोन लिया है। इस भाग्यशाली रथ में बाप प्रवेश होते हैं। कोई कहते हैं परमात्मा का नाम रूप नहीं है, यह तो हो नहीं सकता। उनको पुकारते हैं, महिमा गाते हैं तो जरूर कोई चीज है ना। तुम उपदन होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, इतनी 84 लाख योनियां तो कोई होती नहीं। इतनी 84 लाख योनियां तो कोई होती नहीं है ही 84 जन्म। पुनर्जन्म तो सबका होगा, ऐसे थोड़ा ही। ब्रह्म में जाकर के लीन होंगे वह मोक्ष को पाएंगे। यह तो बना बनाया ड्रामा, एक भी कम जास्ती नहीं हो सकता। इस अनादि अविनाशी ड्रामा से ही कुछ छोटे छोटे ड्रामा व नाटक बनाते हैं। जितने भी वर्ल्ड के अंदर नाटक बने हुए हैं या पिक्चर बनी हुई हैं, वो सब इस अविनाशी ड्रामा से निकल के बनी हुई हैं। सुना पॉइंट? इस अनादि अविनाशी ड्रामा से ही फिर छोटे छोटे ड्रामा व नाटक बनाते हैं। वह विनाशी। अभी तुम बच्चे बेहद में खड़े हो। तुम बच्चों को यह नॉलेज मिली है हमने कैसे 84 जन्म लिए। अभी बाप ने बताया, आगे किसको पता नहीं था। ऋषि मुनि भी कहते थे हमने जानते हैं बाप आते हैं संगम युग पर इस पुरानी दुनिया को चेंज करने। ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना फिर से करते हैं। वह तो लाखों कह देते हैं, कोई बात याद भी आ ना सके। महाप्रलय की कोई बात, महाप्रलय भी कोई होती नहीं। बाप राजयोग सिखलाते हैं, फिर अजय तुम पाते हो। इसमें तो संशय की कोई बात ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो पहले नंबर में सबसे प्यारा है बाप, फिर नेक्स्ट प्यारा श्री कृष्ण। तुम जानते हो श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला प्रिंस। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला प्रिंस, नंबर 1। वही फिर 84 जन्म लेते हैं। उसके अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। अब तुमको पति से पावन बनना है। पतित पावन बाप ही है। पानी की नदियाँ थोड़ी पावन कर सकती हैं। पानी की नदियाँ थोड़े ही पावन कर सकती है। नदियाँ तो सतयुग में भी होती हैं, वहाँ तो पानी बहुत शुद्ध रहता है, किचड़ा आदि कुछ नहीं रहता। यहाँ तो कितना किचड़ा पड़ता रहता है। बाबा को देखा हुआ है, उस समय तो ज्ञान नहीं था। अभी वंडर लगता है पानी कैसे पावन बना सकता है। तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे कभी भी मूंझो नहीं कि बाप को याद कैसे।
बाप को याद कैसे करें? अरे तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, वह कुक की संतान तुम डॉक्टर बच्चों को जिस बाप से मलकियत मिलती है उनको भूल सकते हैं क्या? बेहद के बाप से बेहद की मलकियत मिलती है तो उनको भूलना थोड़ा ही चाहिए। लौकिक बच्चे बाप को भूलते हैं क्या? परंतु यह माया का अपोजिशन होता है, माया की युद्ध चलती है, सारी दुनिया कर्म क्षेत्र है। आत्मा शरीर में प्रवेश कर यहाँ कर्म करती है। बाप कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाते हैं। यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं। वहाँ रावण राज्य ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाते हैं। विकर्म कोई होता ही नहीं, यह तो बहुत सहज बात है। यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं, इसलिए विकर्मों का दंड भोगना पड़ता है। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि रावण अनादि है। नहीं, आधा कल्प है रावण राज्य, आधा कल्प है राम राज्य। तुम जब देवता थे तो तुम्हारे कर्म होते थे। अब यह नॉलेज बच्चे बने हो तो फिर पढ़ाई भी पढ़नी है, बस फिर और कोई धंधे आदि का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। परंतु गृहस्थवाल में रहते धंधे आदि भी करने वाले हैं तो बाप कहते हैं कमल फूल समान रहो। ऐसे देवता तुम बनने वाले हो। ये वह निशानी विष्णु को दे दी है, क्योंकि तुमको शोभेगा नहीं, उनको शोभता है। वह विष्णु के दो रूप लक्ष्मीनारायण बनने वाले हैं। वह है ही अहिंसा परमो देवता धर्म। न कोई विकार की कामकारी होती, न कोई लड़ाई झगड़ा आदि होता। तुम डबल अहिंसक बनते हो। सतयुग के मालिक थे, नामी गोल्डन एज, कंचन दुनिया। आत्मा और काया दोनों कंचन बन जाते हैं। कंचन कौन बनाते हैं? बाप। अभी तो आयरन एज है ना। अब तुम कहते हो सतयुग पास हो गया, कल सतयुग था ना। तुम राज्य करते हो, तुम नॉलेजफुल बनते जाते हो। सब तो एक जैसे नहीं बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मा। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार। मैं आत्मा काल तक नशीन हूँ। इस स्मृति में रहना है, हद और बेहद से पार जाना है। इसलिए हद में बुद्धि नहीं फंसानी है, हद और बेहद से पार जाना है। इसलिए हद में बुद्धि नहीं फंसानी है। दूसरा है, बेहद बाप से बेहद की मलकियत मिलती है। इस नशे में रहना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को ज्ञान विकर्मों से बचना है। पढ़ाई के समय धंधे आदि से बुद्धि निकाल लेनी है। वरदान है, चलो जी।
श्रीमत की लगाम को टाइट कर मन को वश करने वाले बालक से मालिक भव। लिख लेंगे जी, श्रीमत की लगाम को टाइट कर क्या सिखा रहे पीछे कंचन आंटी को बैठ के आगे बैठाया कर हमको परमा भाई ने क्या सिखा रहे पीछे बैठ के। मैं कह रहा भाई आज भैया का फोन नहीं आया। हाँ तो भैया सो रहे होंगे अभी। आप तो कह रहे हर कोई खाली थोड़ी ना बैठे हुए हैं। जब क्लास में बिजी रहना, जब सोते रहना। सो रहे होंगे वो अभी। हाँ वो बड़े बहन नींद से। अच्छा, अभी वो फोन उठा लेंगे। सुनो जी, श्रीमत की लगाम को टाइट कर आपकी तनामियां जो फोन नहीं चुपके में। श्रीमत की लगाम को टाइट कर मन को वश करने वाले बालक से मालक भव। लिख लिया जी। डिटेल है, दुनिया वाले कहते हैं मन घोड़ा जो बहुत तेज भागता है, लेकिन आपका मन इधर उधर भाग नहीं सकता क्योंकि श्रीमत का लगाम मजबूत है। जब मन बुद्धि साइड सीन को देखने में लग जाती है तो लगाम ढीला होने से मन चंचल होता है। इसलिए जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो तो श्रीमत का लगाम टाइट करो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बालक से मालकों इस स्मृति से अधिकारी बन अपने को वश में रखो। बालक से मालकों इस स्मृति से अधिकारी बन मन को अपने वश में रखो। स्लोगन है, सदा निश्चय हो कि जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होने वाला है वो और भी अच्छा, तो अचल डोल रहेंगे। सदा निश्चय हो कि जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होने वाला है वो और भी अच्छा, तो अचल डोल रहेंगे। वाणी का सार है, मीठे बच्चे बाप करप आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं, तुम्हें भी सबको बाप का यथार्थ परिचय देना है। ओम शांति। और कुछ सूचना जी? भैया किरा मतलब आशा है आशा बहन जो है, बेरीबाग की क्लास की आशा बहन जो है उनके जेठ की क्रिया है। बताओ ना। यहाँ से शिफ्ट हो गई माँ आप कभी यहाँ नहीं रहती हो? जिस डेट की डेथ हुई है उन्हीं की शिफ्ट हो गई। अच्छा, परमानेंट छोड़ दिया यहाँ से? यहाँ मकान तो उनका था अपना? अब क्लास नगर में चला करेगी उनकी। वहीं चलेगी और यहाँ कहाँ है? चलो अच्छा जी।
स्टीवल का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए श्रीमत की लगाम को टाइट कर मन को वश करने वाले बालक से मालक बनते हुए, समर्थ बनने के लिए श्रीमत की लगाम को टाइट कर मन को वश करने वाले बालक से मालक बनते हुए, शक्ति स्तंभ का पॉइंट है शक्तिशाली बनने के लिए अचल डोल रह सकें और शक्ति बढ़ते हुए, शक्तिशाली बनने के लिए अचल डोल रह सकें और शक्ति बढ़ते हुए। चलो रेड लाइट कर
इस संडे क्लास बढ़ती है बेट में, कोई जाए मथोड़ी में बैठ उसके बाद संडे की भर्ती नहीं होगी अगले कल है ये संडे कल कल कल